हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है फॉर एवोपरेशन एंड मेजरमेंट ऑफ सेटलेबल सॉलिड्स द अपैरेटस यूज्ड। कौन से अपैरेटस यूज किया जाता है भाप के लिए और मेजरमेंट, मतलब इसे भाप बन के उड़ जाए और मेजरमेंट करने के लिए सेटलेबल सॉलिड्स की कौन सा अपैरेटस या बर्तन यूज करते हैं? तो कह रहा है ए जार, बी ए बीकर, सी ए टेस्ट ट्यूब, डी एन एमॉफ कौन। तो हमारा सही ऑप्शन है डी एमॉफ कौन। आगे चलते हैं, कह रहा है 42 में क्लोराइजेशन ऑफ वाटर इज डन फॉर द रिमूवल ऑफ। ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, दोबारा हो गया है, तो इसको हटाते हैं। अगला चलते हैं, ये भी हो चुका है। कह रहा है इन एसआई यूनिट्स द पावर ऑफ साउंड इज रिप्रेजेंटेड इन। जो एसआई यूनिट होती है उसमें पावर ऑफ साउंड क्या किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ए केजीएस में, बी जूल्स में, सी न्यूटन्स में, डी वाट्स में। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, वाट्स में। अगला चलते हैं, कह रहा है ए रेन सैनिटरी सीवर इज कंस्ट्रक्टेड टू कैरी। जो रेन सैनिटरी सीवर होता है वो किस किस लिए कंस्ट्रक्ट किया जाता है, क्या कैरी करने के लिए? ए कह रहा है सैनिटरी सीवेज को, बी स्टॉर्म सीवेज को, सी सरफेस वाटर को, डी ग्राउंड वाटर को, ई ऑल द अबव। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, सैनिटरी सीवेज को। तो आज के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को मैंने लेक्चर बनाया था उसमें, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में, उसमें आपको सारा मिल जाएगा। आगे चलते हैं, कह रहा है द सीवेज इज पम्प्ड अप। सीवेज पंप किया जाता है किससे, कैसे? ए फ्रॉम लो लेइंग एरिया, बी फ्रॉम फ्लैट एरियाज, सी फ्रॉम बेसमेंट्स, डी अक्रॉस ए हाई रेंज, ई ऑल द अबव। तो हमारा ऑप्शन नंबर ई सही है, ऑल द अबव, इन सभी से। आगे चलते हैं, कह रहा है रिमूवल ऑफ ऑयल एंड ग्रीस फ्रॉम सीवेज इज नोन। जो सीवेज से ऑयल और ग्रीस यानी तेल और ग्रीस, जो ग्रीस वाली चीज़ें होती हैं, इनको रिमूव करने के लिए क्या प्रोसेस अपनाई जाती है, उसका नाम क्या है? ए कह रहा है स्क्रीनिंग, बी कह रहा है स्कीमिंग, सी कह रहा है फिल्ट्रेशन, डी कह रहा है नन ऑफ दीज। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, स्कीमिंग। तो इस प्रोसेस को स्कीमिंग कहते हैं। आगे चलते हैं, कह रहा है द गैस विच में काज एक्सप्लोजन इन सीवर इज। जो सीवर में मतलब विस्फोट होने का जो कारण बनती है वो कौन सी गैस होती है? ए कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, बी कह रहा है मेथेन, सी कह रहा है अमोनिया, डी कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमारा सही आंसर है बी मेथेन। मेथेन जो होती है गैस वो सीवर में विस्फोट का कारण बनती है। 49 क्या है, इन सीवर्स द इफेक्ट ऑफ स्कोरिंग इज मोर ऑन। जो सीवर में होता है इफेक्ट ऑफ स्कोरिंग सबसे ज़्यादा किस पे पड़ता है? सीवर में स्कोरिंग का इफेक्ट सबसे ज़्यादा किस पे पड़ता है? ए टॉप साइड पे, बी बॉटम साइड, सी हॉरिजॉन्टल साइड, डी ऑल साइड्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, बॉटम साइड। आगे चलते हैं, 6 नंबर क्या कह रहा है, इफ़ द डायमीटर ऑफ सीवर इज़ 225 मिलीमीटर। ठीक है, 225 मिलीमीटर सीवर का डायमीटर है। द ग्रेडियंट रिक्वायर्ड, जो ग्रेडियंट रिक्वायर्ड करेगा फॉर जनरेटिंग सेल्फ क्लीजिंग वेलोसिटी। सेल्फ क्लीजिंग वेलोसिटी को बनाने के लिए, मतलब खुद सीवर की खुद सफाई हो जाए ऐसा बनाने के लिए कितना ग्रेडियंट ज़रूरी पड़ेगा? तो ये है सवाल, लेकिन इसको भी देख लेते हैं ऐसे ही, जब अभी न्यूमेरिकल कराया ही नहीं है, बीच में बीपीएससी पड़ गया था इसके चक्कर में, तो अब शुरू कर रहे हैं तो अब करा देंगे। तो ए कह रहा है 1 in 60, बी कह रहा है 1 in 100, सी कह रहा है 1 in 120, डी कह रहा है नन ऑफ दीज। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 in 20, 1 in 120। आगे कह रहा है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इससे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ए कह रहा है पीएच वैल्यू इंडिकेट्स एसिडिटी एंड एल्कलाइनिटी ऑफ सीवेज। कह रहा है जो पीएच वैल्यू होती है वो क्या करती है, क्या दिखाती है? एसिडिटी और एल्कलाइनिटी ऑफ सीवर। सीवर में कितनी एसिडिटी हो सकती है, कितनी एल्कलाइनिटी हो सकती है, दिखाता है। बी कह रहा है इन एसिडिक सीवेज द पीएच वैल्यू इज लेस देन 7। कह रहा है जो एसिडिक सीवेज होता है तो एसिड ज़्यादा होता है सीवेज में, उसकी पीएच वैल्यू कम होती है 7 से। सी कह रहा है इन एल्कलाइन सीवेज द पीएच वैल्यू इज मोर देन 7। कह रहा है जो एल्कलाइन सीवेज होता है उसमें पीएच वैल्यू मोर देन 7 से ज़्यादा होती है। डी कह रहा है फ्रेश सीवेज जनरली एल्कलाइन, का जो फ्रेश सीवर होता है जनरली एल्कलाइन होता है। ई कह रहा है ऑल द एबव। तो हमारा ऑप्शन नंबर ई सही है, ऑल द एबव, यानी ये सारे स्टेटमेंट क्या हैं, करेक्ट हैं। आगे चलते हैं, कह रहा है द नॉन क्लॉग पंप विच परमिट्स सॉलिड्स मैटर टू पास आउट विद द लिक्विड सीवेजेज।
जो नॉन क्लग पंप होता है जो परमिट करता है सॉलिड मैटर को पास आउट होने के लिए किसमें, लिक्विड सीवेज से, वो कौन सा होता है? ए कह रहा है सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, बी कह रहा है रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है, सी कह रहा है पेन्यूमेटिक पंप होता है, न्यूमेटिक इंजेक्टर होता है, डी कह रहा है नन ऑफ दीज। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, सेंट्रीफ्यूगल पंप। आगे चलते हैं। कह रहा है डिस्चार्जिंग द एफ्लुएंट्स फ्रॉम द ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स जस्ट अप स्ट्रीम ऑफ लेक्स आर रिजर्वायर इज अनडिजायरेबल। तो कह रहा है